Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है. वालेकुम अस्सलाम. जी जनाब, तो मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है और ये बता दीजिएगा बेटा कि लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था, क्या डिस्कस किया था हमने. क्वेश्चन 2 पार्ट 1 ही तो कर रहे थे मेरे ख्याल में हम. ये ओके. क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 जो है वो बेटा यहां तक पहुंचा था. उसके बाद मैंने कहा था पुट कर लीजिएगा कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू. अच्छा, पुट करके भी मैं दिखाऊं? चलें दिखा देता हूं पुट करके. चलें मैं लिख देता हूं यहां पर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ. आपकी फरमाइश है तो पूरा कर देते हैं. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में बेटा थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज हैं वो हम पुट कर रहे हैं बेटा. ठीक है, चलें. तो अब इसको अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो बेटा इक्वेशन 3 है. इक्वेशन 3 हमने इसका नाम दिया हुआ है, तो आए इसको ज़रा 3 कर देते हैं. इक्वेशन 3 है. अब बताएं ज़रा इक्वेशन 3 में जब हम पुट करेंगे तो ये अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स ये ऐसे ही रहेगा. अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स ऐसे ही रहेगा. और आगे इसके +2 थीटा लिखा हुआ है, तो +2 और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करेंगे. थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2. थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2. ठीक है. अच्छा आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हमारे पास है -2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो मैंने यहाँ पे लिखा -2 साइन थीटा कॉस थीटा है. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन 2. साइन थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन 2 और कॉस थीटा की वैल्यू उसके आगे पुट करेंगे तो कॉस थीटा हमारे पास ये है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2. अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, ऐसा ही है. और हमारे पास अब बचेगा क्या? अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस कुछ बच्चे हीरो होते हैं वो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं. 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2. अच्छा जी, बचा क्या हमारे पास? माइनस एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी. ठीक है, एक छोटा सा काम हम और कर सकते हैं अगर चाहें तो, कि ये फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू जो है इनको एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि एक जैसी वैल्यूज हैं ये. ठीक है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और इसके साथ लिख देंगे माइनस एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और फिर सेकेंड वैल्यू लिख देंगे +2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2. ठीक है, प्लस का सी. चलें अब आप अगर देखें गौर करें तो यहां पर है आपके पास एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1 है. ये इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है. ठीक है, और इसके साथ 1 अपॉन 2 है. डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 1 अपॉन 2. तो ये जो एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये पूरा है, ये 1 है. और ये जो एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये आधा है, हाफ है. तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे, क्या बचेगा बेटा? वन में से हाफ को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? हाफ बचेगा. तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? ये अंडर रूट
4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। सही है, 1 में से हाफ निकाल दिया तो ये हाफ बचा, इन दोनों को सॉल्व करके आया। और आगे जो है 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 उसको ऐसे लिख देंगे, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको? अब इसमें कोई सवाल है तो कर लें, फिर आज हम नया सवाल करते हैं। ठीक है, कोई इशू? पिछली स्लाइड ये देख लें, पिछली स्लाइड ये है। अच्छा, अब ये वाला स्टेप दोबारा बता दूं बेटा। देखो यहाँ पर x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम वैल्यूज है ना। बस फर्क क्या है, ये 1 है और इसके साथ नीचे 2 डिवाइड में, तो ये आधी है, इसका मतलब है। तो इसका एलसीएम लिया है, समझ लें हम 1 में से हाफ माइनस कर दें, ये एलसीएम ले लें। अगर आप एलसीएम लेके भी करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 2। एक में से आधा निकाल दें तो आधा आता है, 1 में से हाफ माइनस कर दें तो हाफ बचता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी हाफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बचा है। क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, चले अब नेक्स्ट बेटा न्यू क्वेश्चन पे चलते हैं। सही है, और इसका सेकेंड पार्ट है, वो सी का सेकेंड पार्ट है। और सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर dx, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा मुझे बताइएगा कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करना है ना हमने, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है, तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट में? इंटीग्रेशन बाय पार्ट में यस, अगर मुझे ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, जाहिर सी बात है, एक को मैं यू मानूंगा, एक को वी मानूंगा, ऐसा ही है ना। तो किसको यू माने, किसको वी माने? जी, तो मैं आपसे फरमा रहा था, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मैं आपसे ये फरमा रहा था कि बेटा इसमें किसको यू और किसको वी लें, बताएं। जी बेटा, यू क्या होगा, वी क्या होगा? जो कुछ दिया हुआ है उसको यू ले लेंगे, और दूसरा एलिमेंट नहीं है तो उसको 1 कंसीडर करेंगे, और 1 हमेशा वी होता है, सही है। ओके, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, जरा सुनिए। मैं यहाँ लिख रहा हूं लेट यू इक्वल टू, जो दिया हुआ है हमारे पास, अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर, और वी हमारे पास 1 है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं ना इसके ऊपर, तो मैंने यहाँ लिखा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या होगी इंटीग्रेशन, इसकी क्या फॉर्मूला है? यू को ऐसे ही लिखो, सही है, गौर से देखना है आपने, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें रूट की वैल्यूज को। यू को ऐसे ही लिखो, लिख दिया भाई, वी का इंटीग्रल लो, ले लिया, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो यू का। अच्छा जी, डेरिवेटिव लो यू का, यानी 4 माइनस 5x स्क्वायर का,
इंटीग्रल लो v का और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx, सही है। अंडर रूट 4 माइनस 5x², ये हमने लिखना है, अंडर रूट 4 माइनस 5x²। बच्चों dx का इंटीग्रल आ गया, क्या है dx का इंटीग्रल? dx का इंटीग्रल x, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, dx का इंटीग्रल x के बराबर, तो यहां लिख दिया x, ठीक है। माइनस बड़ा इंटीग्रल, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लेना है इसका बेटा। अंडर रूट 4 माइनस 5x² का अगर डेरिवेटिव लेना है तो पहले इस रूट को हम पावर में चेंज करेंगे, 4 माइनस 5x² की पावर लगा देंगे हाफ, ठीक है। और आगे क्या है dx, dx का इंटीग्रल क्या होता है? dx का इंटीग्रल x और एक बड़ा dx, सही है। अच्छा, अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, सॉरी मैं लिखना भूल गया हूं डेरिवेटिव का सिंबल, d/dx। हाँ, एक छोटा सा मैं काम कर रहा हूं यहां पर, इसको हम अभी इंटीग्रेट भी नहीं कर रहे हैं, पहले लिख लेते हैं वैल्यू को सही करके। क्या लिखा हुआ है? d/dx, और d/dx के आगे ये वैल्यू थी, उसकी पावर हमने चेंज कर ली, 4 माइनस 5x² की पावर 1/2, और आगे लिखा हुआ है इंटीग्रल dx, इसको फिलहाल ऐसे ही लिख रहा है इंटीग्रल dx, अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। अंडर रूट 4 माइनस 5x² इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल, बेटा ये हमने इसका जो है डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे इसका 4 माइनस 5x² का? बिल्कुल पावर रूल, पहला स्टेप पावर को जमीन पे उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे ही लिख दो, यानी 4 माइनस 5x², तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस करो, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, और चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। अंडर पावर में क्या है बेटा? 4 माइनस 5x², तो 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, ये माइनस ऐसे ही रहा। 5x² का डेरिवेटिव क्या होगा? यस, माइनस का 10x, ठीक है, ये हो गया। आगे लिखा हुआ है इंटीग्रल dx, तो dx का इंटीग्रल x होता है और ये बड़ा वाला dx, ठीक है। अंडर रूट 4 माइनस 5x² इंटू एक्स, अब ये देखिएगा, ये वाला साइन माइनस वाला इस माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास बचेगा अंदर 1/2 और 4 माइनस 5x² पावर है -1/2, और आगे क्या है 10x एक्सा x² dx, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? अब बेटा अगर मैं वापस इसको नीचे ले जाता हूं 4 माइनस 5x² की पावर -1/2 को, तो यकीनन ये नीचे जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। मैंने लिखा है स्टार्ट वाली टर्म को अंडर रूट 4 माइनस 5x² इंटू एक्स, ठीक है, इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2 5 जा, सही है। अच्छा, अब फर्स्ट टर्म मैंने लिख ली है, उसके बाद फिर हमारे पास है प्लस प्लस, और ये 5 जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेंगे, ये बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 5 और फिर इंटीग्रल। अब इंटीग्रल में क्या है आपके पास? इंटीग्रल में आपके पास ऊपर है x² dx, पर आप लिखेंगे x² dx, x² dx डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5x² की पावर -1/2 जो है उसको नीचे ले जाएंगे, नीचे जाके प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 5x² की पावर हाफ। जी अब्दुल राफे, मैंने आपकी बात सुन ली है। कर दिया है मैंने, कैंसिल कर दिया है। अंडर रूट 4 माइनस 5x² इंटू एक्स प्लस 5 इंटीग्रल x² 2x अपॉन, ये पावर हाफ को चेंज कर रहा हूं बेटा रूट के अंदर, हो जाएगा रूट 4 माइनस 5x², सही है। अब यहां पे मुझे बताएं, ये तो इंटीग्रेट हो चुका है इतना, ये वाला हिस्सा हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम? क्या मेथड होगा इसके लिए? ये जो पार्ट लिखा हुआ है x² dx अपॉन 4 माइनस 5x², इसको कैसे करें?
कंसीडर करेंगे, कंसीडर करके क्या करेंगे, कंसीडर करने के बाद मेथड क्या होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कंसीडर तो कर लिया, उसके बाद जबरदस्ती क्या कॉमन आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, सही कहा आपने। क्या मेथड था इसके लिए, बताया था ना, अगर अंडर रूट में आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा हो तो आप उसको लेट कर लेते हैं x इक्वल टू a साइन थीटा। लोग जवाब दे भी रहे हैं ये। लेकिन बेटा अगर आप रूट के अंदर देखो तो आपके पास a स्क्वायर तो बन रहा है, ये 2 का स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दूं। अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स। रूट के अंदर जो दो वैल्यूज हों वो दोनों ऐसी होनी चाहिए जिसको आप स्क्वायर में बंद कर सकें। तो हम देख लेते हैं क्या 4 स्क्वायर में बंद हो रहा है? हो रहा है। 2 का स्क्वायर। क्या माइनस 5x स्क्वायर रूट में बंद हो रहा है? नो बेटा, वेरिएबल अकेला होना चाहिए। वेरिएबल कैसा होना चाहिए? अकेला होना चाहिए। x का स्क्वायर, y का स्क्वायर। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो अब अगर ये 5 आ रहा है यहां पे तो ये 5 तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना जनाब। तो अब अगर ये 5 आ रहा है तो इसको क्या करें बताएं? 5 को हटाना है मुझे यहां से, समझ रहे हैं ना सब मसला? 5 को मुझे हटाना है तो क्या करूं? अभी हसान ने एक जुमला कहा है, सही कहा है, जबरदस्ती कॉमन लेंगे। कॉमन आ नहीं रहा, 5 जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन हम 5 को कॉमन लेंगे। 5 को कॉमन क्यों लेंगे? क्योंकि हमें वेरिएबल को अलग करना है, वेरिएबल को अकेला करना है हमने। अगर हमने वेरिएबल को अकेला नहीं किया तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस लॉजिक से जिस लॉजिक से हम करना चाह रहे हैं। किस लॉजिक से करना चाह रहे हैं हम? लेट एक्स इक्वल टू a साइन थीटा वाली लॉजिक से। ठीक है। एलाबोरेट का मतलब होता है उसको मजीद डिफाइन कर देना, तफसील से उसके बारे में उसकी तफसील बता देना, उसको समझा देना। जैसा आपकी कोई बात मुझे समझ में ना आए तो मैं बोलूंगा एलाबोरेट प्लीज, वजाहत कीजिए, वजाहत। ठीक है जनाब, मेरा सवाल है आपसे, जरा आप सवाल का जवाब दें। 24 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, 24 जवाब तो आने चाहिए ना मेरे पास। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये 5 मुझे हटाना है यहां से, तो क्या तरीका है इसका? मुझे वेरिएबल अकेला चाहिए, वेरिएबल का स्क्वायर करना है मुझे, क्या करूं? जबरदस्ती कॉमन लेंगे ना बस, तो सब बोलिए ना। अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, प्लस 5 ऐसे ही रहा, प्लस का 5 ऐसे ही है, इंटीग्रल ऐसे ही है, ऊपर आपके पास है एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, और नीचे आपके पास ज़रा देखें अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर आपके पास लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस, अब ज़रा सुनिएगा, ये 5x स्क्वायर परेशान कर रहा है तो इसको हम ज़बरदस्ती कॉमन निकालेंगे। सही है, जब हम इसको कॉमन निकालेंगे ज़बरदस्ती, मैं इसको ज़रा रब कर दूं और 2 के स्क्वायर को 4 ही लिख रहा हूं। 5 को जब हम ज़बरदस्ती कॉमन निकालते हैं तो अंदर मुझे बताएं क्या बचेगा? इन दोनों में से 5 को कॉमन निकाला है तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर लिखा हुआ था, इसमें कॉमन नहीं है 5, लेकिन इसमें से ज़बरदस्ती निकाल लिया है, तो बताएं क्या बचेगा? 2 स्क्वायर अपॉन 5 या 4 अपॉन 5? ठीक है, 4 अपॉन 5 माइनस, यहां से 5 निकल गया, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आई बात आपको? 5 कॉमन निकाला तो उसको 5 से डिवाइड करना पड़ गया फर्स्ट टर्म को, और यहां से 5 गायब हो गया, एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, अब मैं मजीद कर रहा हूं आगे। अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर जी ये रूट जो है ये दोनों पर है, 5 पर भी है और 4 अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर पर भी है, तो इस रूट को मैं अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, 5 पर भी रूट आ रहा है और रूट आ रहा है हमारा 4 अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर पर भी। सही है, अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5, ये रूट 5 है, डिवाइड में बेटा इसको बाहर निकाल देंगे इंटीग्रल से क्योंकि कांस्टेंट है, ये रूट 5 हो गया। अब इंटीग्रल में देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स
बेटा फॉर्म क्या होनी चाहिए रूट के अंदर जब हम लेट x इक्वल टू ए साइन थीटा करते हैं, क्या फॉर्म होनी चाहिए? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ऐसा ही है। तो क्या ये उस फॉर्म में है? कांस्टेंट के स्क्वायर में बंद हुआ है ये 4/5? नहीं हुआ हुआ ना, बंद करेंगे इसको। 4 किसका स्क्वायर होता है? नहीं फंसे नहीं है हम इसमें। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो हमने यहां लिखा 2। 5 किसका स्क्वायर होता है? √5 का, और उसके ऊपर हमने लगा दिया स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, हो गया अब ये कांस्टेंट के स्क्वायर में 1, और आगे लिखा हुआ है माइनस वेरिएबल का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अब आप अगर देखें तो इंटीग्रल में आपके पास नीचे आ रहा है कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट के अंदर है आपके पास, ये रूट में कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो अब इसको मैं यहां पर नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का, और अब हम लेट करेंगे लेट x इक्वल टू ए साइन थीटा। यहां पे हम लिख लेंगे लेट x इक्वल टू ए साइन थीटा। सही है। अच्छा, इससे पहले काम कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ताकि हम उसी पार्ट को सॉल्व करें सिर्फ, है ना, फिर बाद में पुट कर देंगे इक्वेशन में। कंसीडरिंग, क्या कंसीडर कर रहे हैं? इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2/√5 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 अपॉन सॉरी अंडर रूट है, और 2/√5 का स्क्वायर है, और माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। यही है, पहले इस पे काम कर रहे हैं। अब देखिए लेट करेंगे, किसके बराबर लेट कर रहे हैं? लेट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या कुछ और? टेन थीटा या कुछ और? लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अब मुझे बताएं ए किसके बराबर है? ए बराबर है बेटा 2/√5 के। ए की जगह आ गया 2/√5। जी बेटा अब्दुल रहमान क्या कह रहे हैं आप? 2/√5, और ये साइन थीटा ऐसे ही रहा। जी कोई सवाल है? अच्छा चलें ठीक है, सही है। ये आपके पास हो गया, इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन 2 का, और जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव भी लेते हैं आप। तो यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे dx/d थीटा। भाई ये 2/√5 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस थीटा आता है। dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो dx की वैल्यू कैसे निकलेगी? d थीटा उधर जाएगा, 2/√5 और कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा और d थीटा इधर आ गया। ये आपके पास dx की वैल्यू आ गई। dx की वैल्यू आने के बाद क्या करते हैं? dx की वैल्यू आने के बाद क्या करते हैं बताएं? यस, जब dx आ जाता है हमारे पास तो उसके बाद क्या करते हैं? बिल्कुल, इंटीग्रल a बिकम्स करते हैं। तो क्या यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल a है? इंटीग्रल a तो नहीं माना, बस हम क्या करेंगे, अबव इंटीग्रल बिकम्स कर देंगे। ठीक है, अबव इंटीग्रल बिकम्स करके हम वैल्यू पुट कर देंगे। चलें अब इसको आगे करते हैं। इंटीग्रल above integral becomes therefore above integral becomes। अब इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास? ये इंटीग्रल है हमारे पास। इंटीग्रल हमने लिखा एक्स स्क्वायर, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब 2/√5 साइन थीटा का स्क्वायर। सही है, 2/√5 साइन थीटा का स्क्वायर, और आगे लिखा हुआ है dx। dx किसके बराबर है? 2/√5 कॉस थीटा डी थीटा, 2/√5
√5 cos थीटा डी थीटा, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे आपके पास है 2/√5 का स्क्वायर। तो बेटा क्या अब मैं 2/√5 के स्क्वायर को 4/5 लिख सकता हूं? अब तो लिख सकता हूं ना, अब तो हमने लेट वगैरह कर लिया, अब कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। माइनस फिर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैंने यहां लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स किसके बराबर है? 2/√5 साइन थीटा के स्क्वायर के बराबर है, सही है। ये बताएं यहां तक क्लियर है बात? यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बता दें। जी बेटा। यस। डन। ठीक है, चले अब आगे हमने क्या करना है, आगे इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करने का अंदाज कुछ इस तरह से होगा, ज़रा देखिएगा। इंटीग्रल, सबसे पहले ये स्क्वायर खुलेगा, सब पे आएगा। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आगे है 2/√5 कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये देखें, √4/5 ऐसे ही रहा, माइनस ये स्क्वायर खुलेगा, दोनों पे आएगा। 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 साइन थीटा, ठीक है, ऐसे ही है। अब आगे मजीद क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू अगर आप देखें तो ये 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे ही है। 4 2 मल्टीप्लाई होंगे, ये 8/5 हो जाएगा अगर हम कांस्टेंट को साथ में लिखें तो, ठीक है। कहां पर साइन 2 है बेटा? हाँ, यहाँ साइन स्क्वायर है, मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। चलें जनाब, आगे करते हैं। अब कहां पर थे हम? ये हमारा क्वेश्चन था, ओके। वापस आते हैं, कमिंग बैक। हाँ, तो क्या बात हो रही थी आपसे कि ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, अपॉन 5 √5 हो जाएगा, सही है, ऐसे ही है। 8/5 √5, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा मिलाकर लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और नीचे आपके पास जो है, जरा नीचे देखें क्या होगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर क्या होगा जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? लिखा हुआ है 4/5 माइनस 4/5 साइन स्क्वायर थीटा। 4/5 कॉमन आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। 4/5 को हम निकालेंगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलें अब ऊपर की बात कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास 8/5 √5 है, तो 8/5 को हमने निकाल दिया बाहर, इसको बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा
कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, अब जरा देखें ये रूट खुलेगा तो दोनों पे आएगा। वैसे पहले एक काम कर लेते हैं, रूट 4/5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। 8/5 ऐसे ही रहा। यहां पर इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, ये जो रूट खुलेगा तो दोनों पे आएगा, अंडर रूट 4/5, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा? कॉस थीटा। समझ में आई बात? कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। अब फाइनली क्या होगा? 8/5 पहले से लिखा हुआ था, ये रूट 4/5 बाहर आएगा, नीचे लिखा हुआ है ये, तो अगर ये नीचे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे ही बाहर लाएंगे डिवाइड में, रूट 4/5, सही है। और इंटीग्रल में क्या बचा है अब हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ बचा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, सही है। 8/5 ये 4 का जो रूट है वो कितना है? 2/√5। √5 से √5 कैंसिल होगा, अंदर आगे क्या है? इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा क्या बचा अब आपके पास? ऊपर 8 बचा और नीचे 5 और 2, 5 2 10 हो जाएगा। और इंटीग्रल में आपके पास बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 के टेबल से इनकी कैंसिलेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4/5 इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, सही है जनाब। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें इंटीग्रल निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन पर स्क्वायर देखकर हम क्या बोलते हैं? साइन या कॉस पर अगर स्क्वायर नजर आ जाए तो हम क्या पूछते हैं फिर फौरन? यस, अलोन या नॉट अलोन। तो मुझे बताइए ये अलोन है या नॉट अलोन है? अलोन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/5 इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा की जगह अलोन का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, सही है, डी थीटा। 4/5 ये 2 डिवाइड में इधर आके ये मल्टीप्लाई हुई है इससे, मेरा मतलब बाहर आ गया ये। इंटीग्रल में क्या बचा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये आपके पास हो गया 4/5 2 10 भी कर सकते हैं, और एक काम और कर सकते हैं आप, 2 1 2 2 तो क्या बच रहा है? 2/5 और इंटीग्रल में आपके पास है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। आप क्या करेंगे? बिल्कुल वली सही कह रहे हैं, जुदा जुदा अलग अलग कर लेंगे इनको। 2/5 इंटीग्रल और 1 के साथ डी थीटा माइनस 2/5 इंटीग्रल कॉस 2 थीटा डी थीटा, सही है। बात समझ में आ गई? ओके, अब इंटीग्रेट करते हैं इसको। फाइनली इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2/5 ऐसे ही रहेगा। 2/5 लिखा हुआ है डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? जैसे dx का x होता है तो डी थीटा का भी थीटा होगा। आगे माइनस 2/5 ऐसे ही रहा, माइनस 2/5 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल, यानी कॉस डब्बे का इंटीग्रल क्या होता है? साइन डब्बा, साइन डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, सही है, प्लस का सी 2/5 थीटा माइनस 2/5 2 10। नहीं, इससे भी अच्छा स्टेप करेंगे हम क्या करेंगे? हम 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, बचेगा 1/5 साइन 2 थीटा प्लस का सी। क्या यह आंसर है? नहीं जनाब, कंसीडर किया हुआ है। पहले तो इसको थोड़ा सा सही करना है। 2/5 थीटा माइनस 1/5 साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा पुट कर दें, प्लस का सी। अब ये जो वैल्यू है ये उठाकर पुट कर देंगे हम किसके अंदर? ये हमारे पास आई है इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे
नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी इधर देखें, ये है हमारी इक्वेशन 1, अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स, अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स, और फिर प्लस 5 अपॉन रूट 5 वो ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 5 ऐसे ही रहा। अब वो जो इंटीग्रल पूरा लिखा हुआ था ना, इंटीग्रल, ये देखें, ये पूरे इंटीग्रल की वैल्यू हमने निकाल ली है। क्या निकाली है? ये देखें, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर देंगे, 2/5 थीटा, इसकी जगह आगे 2/5 थीटा, बेटा वेट कीजिएगा खलील थोड़ा सा, -1/5 2 साइन थीटा कॉस थीटा, -1/5 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस का c, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा काम कर लेते हैं पहले, फिर वैल्यूज निकालेंगे। अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स, ये 5/√5 बेटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब ये 5/√5 2/5 थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा 2/√5 थीटा, फिर माइनस, फिर ये 5/√5 माइनस 2/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कैंसिल, यही बचेगा 2/√5 और साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का c। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताएं इसके आगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल बन गया था तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, लेकिन क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हुई तो अब ये सवाल चेंज हो गया। और अब मुझे बताएं इसमें क्या करना मैंने। इक्वेशन 2 हमारी बन गई थी पहले ही ना, इक्वेशन 2 बन गई थी तो उसको इसलिए मैंने नाम दिया है 3 का जानबूझ के। नहीं बेटा 1 नहीं बचेगा, 2 बचेगा, आगे 2 भी लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। अहमद फजल ये देखें, ये 2 लिखा हुआ है। यस, वैल्यूज निकालेंगे और वैल्यूज निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। अब बताएं वैल्यूज निकालने के लिए कहाँ जाएं? वैल्यूज निकालने के लिए इक्वेशन 2 पर जाएंगे। आए देखते हैं इक्वेशन 2 कैसी है। इक्वेशन 2 ये रही, x इक्वल टू 2/√5 साइन थीटा। तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरह से फॉर थीटा, यानी हम क्या निकालने जा रहे हैं? फॉर थीटा, सही है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है? x इक्वल टू 2/√5 साइन थीटा, x इक्वल टू 2/√5 साइन थीटा, सही है। अब जाहिर सी बात है हमें निकालना है थीटा, तो हम क्या करेंगे बताएं? थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है ना यहाँ पे। इस इक्वेशन से थीटा कैसे निकलेगा बताएं? क्या करेंगे इसमें? बेटा पिछली स्लाइड ये लीजिए, देख लें फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं इसलिए कह रहा था पहले पूछ लें, कुछ पूछना है तो। देख ली? सही है अब्दुल राफे, हटा दूं बेटा? ओके ये देखें, हाँ भाई हमने थीटा को अलग करना है ना, तो क्या होगा हमारे पास? x ऐसे ही है, ये √5 इधर गया /2, सही है, और इधर क्या बचा? ऐसे ही होगा ना, √5 इधर गया और 2 इधर गया, साइन थीटा, पलट के लिखते हैं
साइन थीटा इक्वल टू √5 x अपॉन 2। सही है, थीटा बराबर है किसके, साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स √5/2x। क्या बात समझ में आई? ऐसे ही निकलेगा थीटा। सही है। अब थीटा के बाद अब क्या निकालेंगे, अब क्या चीज निकालेंगे बताएं। थीटा के बाद हमें चाहिए साइन थीटा। सही है, तो अब हम साइन थीटा निकालेंगे। चलें साइन थीटा निकालते हैं। फॉर साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा के लिए भी हम इसी इक्वेशन से रिजू करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये रही, x इक्वल टू 2/√5 साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा निकालना है तो इसको उधर शिफ्ट करेंगे बेटा, √5 उधर जाएगा, ये हो गया √5x और 2 डिवाइड में आएगा, 2 इक्वल टू साइन थीटा। ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। अब निकालते हैं कॉस थीटा। फॉर कॉस थीटा, और कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा के लिए आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू क्योंकि हमारे पास आ चुकी है तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, बिल्कुल आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम। साइन थीटा की वैल्यू √5x/2 है, तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं √5x/2 और उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये जो स्क्वायर है खुलकर सब पे आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 5 बचेगा, x का स्क्वायर x² का स्क्वायर 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, प्लस का 5x² है, इधर आके माइनस का 5x² हो जाएगा। अब हमें चाहिए कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया 4, 4 उधर जाएगा, 4 माइनस 5x² हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ रूट लगेगा, √4 माइनस 5x²/4 कॉस थीटा इक्वल टू, बेटा ये रूट दोनों पर आएगा, ऊपर वाली वैल्यू पर आया तो ये 4 माइनस 5x² रूट में हो गया, और 4 का रूट क्या हो गया, 2 हो गया। सही है, थीटा निकल गया, साइन थीटा निकल गया, और आपके पास क्या निकल गया, कॉस थीटा। जी क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, फाइनली आखिरी स्टेप, हम इन तमाम वैल्यूज को उठाएंगे और उठाकर पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में। इक्वेशन बहुत सारी बन गई है हमारी। इक्वेशन नंबर कौन सी है भाई हमारे पास, जी जनाब इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम लिखते हैं पुटिंग the values of theta, sin theta and cos theta in equation number 3। और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरीके से है, √4 माइनस 5x² इंटू एक्स, √4 माइनस 5x² इंटू एक्स, और फिर प्लस 2/√5 थीटा, प्लस 2/√5 थीटा, और सॉरी थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स √5/2x, साइन इनवर्स √5/2x। आगे बढ़ते हैं, माइनस 2/√5 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 2/√5 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है √5x/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √5x/2। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू फिर पुट करेंगे यहाँ पर। कॉस थीटा की वैल्यू ये है √4 माइनस 5x² अपॉन 2। सही है,
4 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। √5 से √5 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, सही है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ये √5 से √5 कैंसिल मत कर दीजिएगा जज्बातीपन में, सही है, वो एंगल है उसका, ठीक है ना। अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये हो गया आपके पास 1 अपॉन √5, फिर साइन इनवर्स √5x माइनस क्या बचा आपके पास यहाँ पे x √4 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c। ये आपका आ गया आंसर। अब इसमें कोई सवाल है तो आप कर लें। जी खलील बेटा रिपीट करो सवाल, क्या कह रहे थे अब उस वक्त। अब आ रहा है सही या फिर अभी भी वही प्रॉब्लम लग रही है आपको? वही प्रॉब्लम लग रही है या फिर कौन सा 2? हाँ मैं चेक कर रहा था आपको, चेक करता हूँ ना अक्सर मैं आपको, तो मैं चेक कर रहा था आपको इसी तरह। सही है भाई। स्टार्ट से लगा देते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लेने हैं। अब्दुल्ला अनीस बेटा, इस सवाल के लिए 10 मिनट कम मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। चलें शुरू कहां से हुआ था वापस आ जाते हैं इस पर। ये रही फर्स्ट स्लाइड, जल्दी जल्दी ले रहे हैं इसके स्क्रीनशॉट्स। अच्छा मैं बताता हूँ अभी एंड का। ये फर्स्ट स्लाइड थी, ये सेकंड स्लाइड बेटा, जल्दी जल्दी इसको कीजिएगा नोट। सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड। जी ये लॉन्ग के टाइप का है बेटा। फिफ्थ स्लाइड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, जी जी ये लॉन्ग में आ सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, another one, नेक्स्ट। तलहा मैं आपकी बात सुन रहा हूं बेटा अभी। फिर नेक्स्ट,
सही है। अब कहां पर बोलना है आप? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है, वो एलसीएम वाला जो है। उवैस सफदर फॉर व्हाट बेटा? अच्छा, आगे इसको कर लेते हैं जरूर कंप्लीट। ठीक है, इन दोनों को साथ लिख लेते हैं। रूट 4 - 5x² इंटू एक्स, और बेटा ये वाली वैल्यूज के साथ लिख लेते हैं माइनस एक्स रूट 4 - 5x² अपॉन 2। सही है, प्लस 2/√5 और साइन इनवर्स √5x/2। ये तो अलग है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें। बेटा ये 1 है, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा, ये 1 है। x√4 - 5x², ये 1 है, और ये x√4 - 5x², ये आधा है बेटा, हाफ है। 1 में से हाफ माइनस होगा तो क्या बचेगा? हाफ बचेगा ना। तो x√4 - 5x² पूरे में से आधा माइनस कर दिया तो क्या बचा? आधा। और ये 2/√5 साइन इनवर्स √5/2 x आपके पास ऐसे ही रहा, प्लस का c। यहां आके अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया हर लिहाज से। जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, और वो थर्ड पार्ट ये है। इंटीग्रल में √a² - x² dx के सॉल्यूशन। बेटा क्या करेंगे बताएं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, u को x² नहीं मानेंगे, ये तो पूरी एक वैल्यू है। ये पूरी एक वैल्यू है √a² - x²। हाँ, ये पूरा u है, और v जो है वो 1 है पहले की तरह। तो लेट u इक्वल टू √a² - x², और v जो है वो 1 है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, बाय पार्ट्स से सॉल्व कर रहे हैं। और जब बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला है इसका? u को ऐसे ही लिखो, यानी √a² - x²। v का इंटीग्रल लो, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, यानी √a² - x² का, और इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक है, ये हमने इस तरीके से इसको करना है। सही है, समझ आ रही है बात? अब सिंपल वही √a² - x² ऐसे ही रहेगा आपके पास, √a² - x²। dx का इंटीग्रल x के बराबर होता है, तो यहां जाएगा x। सही है, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लेना है हमने √a² - x² का, तो पहले इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे। a² - x² की पावर हाफ। dx का इंटीग्रल x होता है, बट अभी नहीं निकाल रहे हैं हम। अच्छा, d/dx और a² - x² की पावर हाफ, फिर लिखा हुआ इंटीग्रल dx और बड़ा dx लिखा हुआ है। सही है, √a² - x² इंटू x माइनस इंटीग्रल। अब जरा देखें, डेरिवेटिव निकालना है हमने a² - x² की पावर हाफ का। ठीक है, तो इस पर पावर रूल लगेगा। पावर रूल लगेगा, क्या होता है पावर रूल? पहला स्टेप, पावर को जमीन पे उतारो, बेस को ऐसे ही लिख दो।
पावर में से 1 माइनस करो, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। अंडर पावर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, ए स्क्वायर का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और आगे है dx का इंटीग्रल। dx का इंटीग्रल x होता है और ये बड़ा वाला dx, ठीक है। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस, अब जरा देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर dx, और मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूं वापस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस हाफ, ठीक है बेटा। अब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ऐसे ही रहेगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, पावर हाफ को रूट में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बताएं क्या करेंगे, अब इसके आगे क्या होगा, यस कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1, और फिर हम लिख लेंगे कंसीडरिंग एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 से इसको कंसीडर करेंगे तो इसमें मुझे बताएं कौन सा मेथड लगेगा, लेट करेंगे। लेट किसके बराबर करेंगे, रूट में लिखा हुआ है कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो अगर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर लिखा हुआ है तो बताएं क्या लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू वही साइन थीटा, लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, मैंने यहां लिख दिया लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। और इत्तेफाक से बेटा यहां पर इत्तेफाक है कि हमारे पास ए की जगह इस दफा ए ही है, तो ये और कोई नंबर नहीं है। तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से, ए कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा बेटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, ये डी थीटा उधर चला जाएगा तो डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, सही है, ए कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा अब क्या करेंगे नेक्स्ट, यस देयरफॉर अबव इंटीग्रल बिकम्स, मैं यहां पर लिख दूंगा देयरफॉर अबव इंटीग्रल बिकम्स, अबव इंटीग्रल बिकम्स, सही है। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है, एक्स किसके बराबर है बेटा, एक्स है ए साइन थीटा के बराबर, तो हम लिख देंगे यहां पर ए साइन थीटा का स्क्वायर, ए साइन थीटा का स्क्वायर, और आगे लिखा हुआ है dx, तो dx इसके बराबर है a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने लिखा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा x की वैल्यू है a साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर का मतलब है a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। अब जरा सुनिए आगे मजीद, इंटीग्रल, ये स्क्वायर खुलेगा दोनों पर आएगा, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अब जरा सुने दोनों के अंदर ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटीग्रल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ये ए स्क्वायर
रूट के अंदर ऐसे ही रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, मजीद आगे चलते हैं। इंटीग्रल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा। अब हमने रूट निकालना है। ए स्क्वायर का रूट क्या आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए बचेगा, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, थीटा, तो ये बचा कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। ए स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकालते हैं, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है। अब बताएं क्या करेंगे आगे, इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर आ गया। अलोन है, अलोन है, नॉट अलोन है, अलोन है। अलोन है तो अलोन वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2 और डी थीटा। सही है। 2 को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, और इंटीग्रल में आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रल में आपके पास बचेगा 1 माइनस कॉस टू थीटा और डी थीटा। सही है। अब अलग अलग करके लिख देंगे, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल 1 डी थीटा माइनस फिर ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल कॉस टू थीटा डी थीटा, कॉस टू थीटा डी थीटा। सही है। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा का इंटीग्रल थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होगा बेटा, जी जी 2 को बाहर निकाला है ना बेटा, हाँ, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल, बिल्कुल, साइन 2 थीटा अपॉन 2, साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी, ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टू ज़ा 4। अब ये साइन 2 थीटा जो है, इस साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा पुट कर देंगे प्लस का सी। बेटा यहां तक किसी को कोई मुश्किल है तो बेटा बता दें मुझे। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसके आगे क्या करना है अब हमने, हाँ डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, बल्कि इसको हम पुट कर देते हैं पहले, इस वैल्यू को, उसके बाद फिर ये जो फंक्शंस हैं इनकी वैल्यू निकालेंगे। सही है, वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लिखते हैं, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और प्लस फिर इंटीग्रल है बेटा, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू लिख देंगे पूरी पे, प्लस फिर इंटीग्रल था तो इंटीग्रल की वैल्यू हमने निकाल ली, ये आपके सामने लिख रहा हूं मैं, ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा माइनस और ए स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर अपॉन 4 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का सी। ठीक है, 2 वन ज़ा और 2 टू ज़ा, क्या बचा आपके पास, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा माइनस क्या बचा, ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन थीटा कॉस थीटा।
ठीक है, प्लस का सी। अब इसको हम नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 तो हमारी पहले से थी। इसमें हमने थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज को बेटा पुट करना है, ठीक है। तो अब हम कैसे पुट करेंगे इसमें ज़रा देखिएगा। हमने पहले वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर थीटा। अब आपके लिए बात नई नहीं है, तो बताएं किससे निकालेंगे थीटा? फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन। कोई इक्वेशन नाम दिया था हमने उसको जहाँ लेट किया था? नाम नहीं दिया था, ए नाम दे दें, कोई बात नहीं। फ्रॉम इक्वेशन ए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हमारे पास। अब हमने थीटा निकालना है, तो अब इससे हम थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा निकालने के लिए हम सबसे पहले ए को लेफ्ट पर लेके जाएंगे। सही है? ऐसा ही है? सही कर रहा हूं मैं? क्या ख्याल है? एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा, पलट के लिख दें साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए। साइन उधर जाएगा, उधर जाके साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया, ये थीटा हमारी वैल्यू आ गई थीटा की, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे, तो हम यहां पर लिखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। यहां तक बात क्लियर है सबको? कोई सवाल? ओके, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। फॉर साइन थीटा, और साइन थीटा के लिए भी कौन सी इक्वेशन के पास जाएंगे हम? इक्वेशन ए के पास। फ्रॉम इक्वेशन ए, और इक्वेशन है हमारी क्या है? एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या निकालना है? साइन थीटा। अभी निकल गया साइन थीटा, ए मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा। पलट के लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, आ गया साइन थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे जी? कॉस थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिटी। फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटा इस आइडेंटिटी की मदद से आप फाइंड कर लेंगे कॉस थीटा, और फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे। ये सवाल आपने कंप्लीट करना है। मुझे लगता है कि 2 सवाल आपने कर लिए हैं, तो अब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा ही है? ये मैं आपको दे रहा हूँ होम टास्क, ये आपने कंप्लीट करना है, और फिर मुझे कल बताना है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। ओके, वेरी गुड एहसान। यहाँ पर हम क्लास बेटा एंड कर रहे हैं, ठीक है। निकाल सकते हैं, सही है। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।